ये हैं 19वीं सदी के सिद्ध महापुरुष मौनी बाबा परमाराध्य सदगुरु देव भगवान थोड़ा सा महेशानंद गिरी जी आपको हम महाराज इसलिए की जय कष्ट हो। दे रहे हैं कि थोड़ा गुरुदेव का परिचय आप देने का कष्ट करें। आपके गुरुदेव सुना है बहुत जीवों का कल्याण कर रहे हैं। हमारा भी कल्याण हो और लोगों को जानकारी मिले विश्व में। हाँ, मैं स्वामी जी के विषय में क्या बताऊं। स्वामी जी के विषय में मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि सूरज को इनकी कोई तारीफ़ करना सूरज को चिराग दिखाने के जैसा है। स्वामी जी अत्यंत ही सरल। मैंने अभी तक इनका हमारा सानिध्य करीब 20 साल से है, लेकिन मैंने कभी स्वामी जी को किसी भी प्रकार से गुस्सा करते हुए या किसी से तेज स्वर में बोलते हुए भी नहीं सुना। क्या शुभ नाम होगा, कहाँ रहते हैं, आश्रम का नाम? महाराज जी के 4 आश्रम हैं। आपका शुभ नाम स्वामी श्री विश्वेश्वरानंद जी महाराज है। आप श्री 1008 श्री मौनी बाबा जी महाराज के शिष्य हैं। मध्य प्रदेश में आपके 3 आश्रम हैं। नर्मदा किनारे 2 आश्रम है। एक मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले में 2 आश्रम, एक होलीपुरा ग्राम है, दूसरा डिमावर में है। आपके दोनों आश्रम महाराज श्री के हैं। तीसरा आश्रम खंडवा ज़िले में गांव छनेरा में इनका आश्रम है। जिसके बाद हरियाणा में इनका प्रधान आश्रम है। बड़ा आश्रम हरियाणा का है, इसलिए महाराज श्री को ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ देना पड़ता है। आश्रम का नाम हरियाणा में जो आश्रम है ब्रह्म वेदा अमृत आश्रम, गांधीनगर रोहतक हरियाणा में है आपका, जहां आपकी गौशाला चलती है, आश्रम अच्छा चलता है, जहां निःशुल्क उपचार के लिए आपका औषधालय भी चलता है, जहां सब प्रकार का इलाज, ऑपरेशन सहित आँखों का सब इलाज होता है। अब हम महाराज जी से उनके गुरुदेव के बारे में पूछना चाहेंगे। स्वयं महाराज जी को ही कष्ट देंगे। पूज्य श्री के चरणों में दंडवत। आपका शुभ नाम? दास को राम कुमार दास गुरुदेव ने नाम दिया है। कोठारी कोठारी कहते हैं सेवा के नाते। और आज यही प्रार्थना है कि आपके पीछे हजारों लोग, आपके भक्त जो है भगवान से जुड़ रहे हैं, आप जीवों का कल्याण कर रहे हैं। जब आपके पास इतनी आध्यात्मिक संपत्ति है, हम प्रार्थना करेंगे कि आपके गुरुदेव के संबंध में कुछ हम देशवासियों को, विश्व के लोगों को जानकारी देने का कष्ट करें। शुरू हो गया। परम श्रद्धे हमारे आत्मा के अभिन्न आत्मा स्वरूप श्री राजकुमार दास जी महाराज अयोध्या धाम, जो बेसहारा साधु महात्माओं की अयोध्या में सेवा कर रहे, सबसे पहले तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इतना सेवा समर्पण आपके जीवन में निश्चित ही कहीं ना कहीं गुरु की प्रेरणा और माता पिता का संस्कार आप जो जीवन में कर रहे, ये कार्य बहुत कठिन है, कठिन कार्य है। तो आपके लिए पहले तो साधुवाद बहुत बहुत। पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ जो शुभ नाम योगपट 10 नाम परंपरा श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी और मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का प्रेम पट प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य तपोनिधि परमाराध्य श्री श्री 1008 स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज, जो अत्यंत
जिनके जीवन में तपश्चर्या और लगभग 40 वर्ष मौन व्रत जिन्होंने अपने जीवन में उस नियम व्रत का पालन किया है। दूसरा, जीवन पर्यंत फलहारी रहे महाराज जी, अन्न ग्रहण नहीं किया, और श्री हनुमान जी के उपासक थे। दशनाम संन्यास परंपरा में शिव शक्ति की आराधना होती है, लेकिन सनातन के पंचदेव में अगर हम कहें तो भगवान शंकर, माँ भगवती जगदम्बा, भगवान सूर्य, गणेश और भगवान विष्णु, ये पंचदेव उपासना की पद्धति सनातन धर्म में है। तो 6-6 महीने पर्यंत गुफा के अंदर संसार से कोई तालमेल नहीं, 6-6 महीने लगभग साधना करते थे। जो चतुर्मासा आता था तो देवसैनी एकादशी से लेकर के और देव उठनी एकादशी, यानी 4 महीना तो गुफा में ही रहते थे, और विंडो से या किसी माध्यम से उनको थोड़ा बहुत फलहार आदि देते थे। और मैंने अपने जीवन में इतना साधक, तपस्वी और सबसे अच्छा जीवन में ये देखा, महत्वाकांक्षी नहीं देखा, संग्रही नहीं देखा। उनके जीवन में भी सेवा के उनके गुरुदेव के संस्कार थे। सदैव निरंतर संतों की सेवा, अन्न क्षेत्र, और उनके जीवन काल में लगभग उन्होंने 40 यज्ञ किए, जिसमें अति विष्णु महायज्ञ थे, कुछ अति रुद्र महायज्ञ थे, शिव शक्ति महायज्ञ थे, सहस्र चंडी महायज्ञ थे। यज्ञ के माध्यम से और उनके जीवन की जो प्रतिभा है, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से बड़े बड़े उद्योगपति उनके पास आते थे। बहुत ही मैंने देखा कि लिख कर के वो बताते थे, और जिसके जीवन में जो लिख दिया मैंने देखा अपनी आँखों से, वो होते हुए भी देखा, और उसका पिछला रिकॉर्ड भी बता देते थे। फिर कुछ दिनों के बाद ये सब चीज़ों से बहिर्मुख से वो अंतर्मुख हो गए कि सब ये सब चीज़ें मुझे ये सब नहीं ये प्रभावित करना है। जगत जगत है, हम साधु हैं, तो भजन की ओर ही उनका हमने देखा मार्ग रहता था। सदैव भजन करते थे, और सदैव देखा कि यहाँ इतना कपड़ा एक होता था, बदन पर कोई कपड़ा नहीं, फटे पुराने कपड़े, दूसरों को नए कपड़े पहनाना, स्वयं बहुत प्रकार के फलहार बनाना और स्वयं थोड़ा सा खा लेना, सेवन कर लेना, प्रसाद पा लेना, बाकी उसे वितरण कर देना। तो मुझे लगता है कि जो साधु के एक लक्षण होना चाहिए, साधु की एक पराकाष्ठा होती है, वो उनके जीवन में मैंने देखी। और मुझे जो कुछ भी मेरे पास, मुझे लगता है कि मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन का मेरे पास कुछ नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ में मैं आज से 20 साल पूर्व में अयोध्या में आया था, और इसी धरा में रामलला का दर्शन करके जैसे हम निकले तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक मुझे अपने आप ही एक छोटी सी एक रामायण दी। बेटा ये रख ले, इस रामायण को। रामायण रख ली। मैंने रामायण का अध्ययन नहीं किया, और राम जी के चरणों में बड़ा अनुराग है, तो मेरे मन में आया कि भारत की सप्तपुरियाँ, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, पुरी, द्वारावती चैव सप्ते ते मोक्षदायिका, मोक्षदायिनी नगरी है। पूज्य गुरुदेव भगवान की भी शिक्षा थी, वो भी आते थे तो संतों को भंडारा करना छावनी में, उनका बहुत संतों से लगाव था। मैंने देखा कि संतों की सेवा मैंने जो देखी, स्वयं हाथ से पका करके उनको खिलाना, तो इतना सेवा समर्पण और इतना व्यक्तित्व होने के बाद भी कभी कभी लगता था कि हम कहाँ पर बैठे। इतनी ऊंचाई वाला महापुरुष और इतना विनम्र, इतनी सरलता, और कठिन भी कभी कभी होते थे। किन के लिए? राजनेताओं के लिए, पैसे वालों के लिए,
कभी उनका ऐसा दिखता था कि कभी आना मत हमारे पास, अगर विचार सिद्धांत नहीं मेल खाए और कोई व्यक्ति स्वार्थ से आता है तो दूर जा भाई। पूज्य गुरुदेव भगवान के विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, और मेरे पास आज जो कुछ भी है सब उन्हीं की कृपा है, उनका आशीर्वाद है। उन्होंने कहा था, बेटा राम कथा भागवत कथा कह के जीवों का कल्याण करना, भगवान के मार्ग पर उन्हें जोड़ना, भक्ति के मार्ग से उन्हें जोड़ना, और तुम चिंता मत करो, सदैव कहते थे। आपके पास किसी तरह कोई कमी नहीं रहेगी किसी चीज़ की। तो गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। और अपन जो भी आज महामंडलेश्वर के पद में, हमारे अखाड़े में जहाँ कितनी मतलब कठिनाइयों से बनते हैं, लेकिन मैं जब महामंडलेश्वर बना तो अखाड़े ने पद पर विभूषित किया, सहज और सरलतापूर्वक, न किसी तरह कोई कठिनाई। तो पूज्य गुरुदेव भगवान सब पहले जो जो कह गए थे भविष्यवाणी, वो सब हो रही, वो कार्य हो रहे। और हमने ये ऐसा विचार किया, संकल्प लिया, भगवान के हाथ में आगे, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। वेद भगवान कहते हैं कि आप संकल्प कीजिए, और संकल्प कीजिए शुभ मंगल, जो राष्ट्र कल्याण के लिए, देश हित, समाज हित और जीव मात्र के कल्याण के लिए हो। तो पूज्य गुरुदेव भगवान के शुभ आशीर्वाद से ही ये सब कार्य हो रहे। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, न प्रयत्न न प्रयास, बस उनके बताए हुए मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, और उनके आशीर्वाद सदैव बना रहे। मुझे कभी नहीं लगता है कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन होने पर भी मुझे ऐसे लगता है कि बोल रहा हूँ तो वही बुलवा रहे। जो सेवा के जो शुभ कार्य, अच्छे कार्य करवा रहा है मेरे द्वारा, वो सब गुरुदेव भगवान के ही आशीर्वाद से, उनकी कृपा से सब हो रहा है। जो कुछ भी है मेरे पास अच्छाई, मेरे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। तो ऐसे पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, सदैव आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। ओम नमो नारायणाय। इसी के साथ में हम आपको थोड़ा और जिज्ञासा करते हैं कि गुरुदेव का अभी तक हम लोग ये परिचय नहीं जान पाए, भौतिक दृष्टि से कहाँ जन्म हुआ, अवधि काल क्या था, अगर उनके माता पिता परम जो भाग्यशाली थे, जैसे ऐसे सपूत जिनके घर में पैदा हो। परम पूज्य गुरुदेव भगवान तपोनिधि स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज का जन्म खंडवा डिस्ट्रिक्ट, तहसील हरसूद, और ग्राम था नंदगांव। नंदगांव में उनका जन्म हुआ। पिताजी पुलिस विभाग में थे, दरोगा थे, और विप्र कुल में उनका जन्म हुआ। जो गौड़ ब्राह्मण होते हैं राजस्थान क्षेत्र के, गौड़ ब्राह्मण की कुल परंपरा में उन्होंने खंडवा में, हरसूद में, छनेरा में, जो वर्तमान में नर्मदा क्षेत्र में डूब में आने से वो छनेरा हरसूद बस गया किनारे खंडवा के पास, और वहाँ भी माँ भगवती जगदम्बा आश्रम स्थापित करके लगभग 20 वर्ष साधना करके उस जगह को भी, वहाँ ज़्यादा भीड़ जुटने लगी थी। इसके कारण पूज्य गुरुदेव भगवान जिला सीहोर बुधनी तहसील में नर्मदा मैया के ही किनारे एक होलीपुरा गांव है, और वहाँ पर आप साधना के लिए वहाँ रहने लगे थे, भजन करने लगे थे, और वहीं पर वह ब्रह्मलीन हो गए थे। 2000 जो है 16 में, 2015 में लगभग ब्रह्मलीन हुए, और पूज्य गुरुदेव भगवान की वहाँ समाधि बनी। नर्मदा तट में अन्य क्षेत्र भी चलता है जो नर्मदा की परिक्रमा करते, जो साधु संत महात्मा जन। एक जिज्ञासा और मन में आ रही है, आपके जीवन भर का जो सारांश है, जैसे गोस्वामी जी जब इस धराधाम से जाने लगे, लोगों ने पूछा कि महाराज जी आखिरी उपदेश क्या है आपका, तब उन्होंने कहा था, सब बातन की एक बात तुलसी बताए जात, जीवन जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए।
तो हम चाहते हैं आपके गुरुदेव और आपके जीवन का जो तपोमय फल है वो आप जीवों के कल्याण के लिए सारांश रूप में क्या बताएं? परम पूज्य गुरुदेव भगवान और शास्त्रों का भी हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। ये कलयुग जो युग है बड़ा कठिन मार्ग है, जिसमें साधना, यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है संसार में कोई सरल और सहज मार्ग है, वो है भगवान नाम। भगवान नाम संकीर्तन, प्रभु का नाम जप, सिमरन करके ही जीव अपना सहज में कल्याण कर सकता है और मुक्ति के द्वार तक पहुंच सकता है। भगवान का नाम जपना ही सर्वोपरि है, जीवन का सार है। इससे बड़ा और कुछ सार नहीं मुझे लगता है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग भगवान नाम का आश्रय लें, इसी से सबका कल्याण होगा। जय हो। आपके श्री चरणों में बार बार नमन है, सत सत प्रणाम है। आपने अपना अमूल्य समय दिया, गुरुदेव के चरणों में अपनी वाणी पुष्प आपने अर्पण किए, हमारा सौभाग्य। इसलिए एक शर्त है, अगर आप अपने चरणों को पाद प्रक्षालन करने दें तो मैं आपको अपने नाम दिखा दूंगा। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु, मोहि पद पदम अखारण कहूँ। आप आज्ञा प्रदान करें, मैं आपके चरणों को धो लूं। आपको पता है कि सीता जैसी सुंदर कन्या को जनक महाराज ने प्रदान किया, तो जनक जी को केवल भगवान के चरणों का अंगूठा धोने को मिला। और ये व्यक्ति कह रहा मैं पूरे चरणों को धोऊंगा। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में भगवान के चरणों को धोया, गंगा प्रकट हो गई।
भय सुर शरीर का सिय राम लखन सरे केवट उतर दंडवत कीना प्रभु सकुचै कछु दीना पिय गिय कीसिय जान निहारी मन मुदित उतारी नाथ आज में काहु ना पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। भगवान को लगा कि केवट को कुछ देना चाहिए। संकोच के कारण धर्मपत्नी है तुरंत पहचान गई, अपनी मुद्रिका उतार दी और केवट को नहीं दिया। जानकी जी ने भगवान श्री राम को दिया अपनी अंगूठी और राम जी केवट को देने लगे। केवट ये बताओ, तुमने हमें पार किया कि महाराज हम गरीब जरूर हैं पर हम संस्कारवान हैं, हम संस्कारी हैं। प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया, देवता ऋषि मुनि जिसकी जय जयकार कर रहे हैं, इसलिए प्रभु आज मुझे सब मिल गया। और कहते महाराज आज के बाद केवट ने अपनी नाव में नित्य स्नान कराता, नाव की पूजा करता, माला पहनाता। जिस दिन से भगवान श्री राम नाव में बैठे उसके बाद केवल भजन करता है, पूजन करता है और कुछ नहीं। भगवान से एक प्रार्थना की प्रभु कि जब आप वापस लौटे तो हमसे मिलकर के जरूर जाए। इतनी आपसे प्रार्थना है। भगवान से कहा और गंग वचन सुनी मंगल मूला मुदित सिए सुरसर प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय पूजय सब मन कामना सुजस रहे जग छाय। और महाराज सीता जी ने मां गंगा का पूजन किया। गंगा मैया का पूजन करने के बाद गंगा की तरंगों से आवाज, ये जानकी अपने देवर के सहित, अपने प्राणनाथ पतिदेव के सहित आप अयोध्या में वापस सकुशल पूर्वक लौटेगी। गंगा मैया ने अपने शब्दों को मानो एक तरह से वाणी को पवित्र करने के लिए शब्द कहे। हे माँ आप तो जननी है, जगत जननी है, शक्ति है, परंपरा का अवतार है आप, लेकिन मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ऐसा गंगा मैया ने शुभ आशीर्वाद दिया है। बोले गंगा मैया की। सीता जी भगवान लक्ष्मण आदि पूजा करते हैं। आगे का प्रसंग कल चर्चा, आज प्रसंग यही, कथा का समय पूरा हो गया क्योंकि कथा पीछे चल रही थी। कथा तो वैसे भी पीछे ही है,